हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस की वेडनेसडे के सेशन की, जो कि है 15 नवंबर का सेशन। और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आपको जैसे बताया था मैंने कि ये जब 19,230 के ऊपर निकलेगा, 19,500 के टारगेट निकल के आएंगे, हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगी मार्केट में। और मार्केट ने ये यहाँ पे टारगेट भी हिट कर दिया और इसको सस्टेन नहीं कर पाया, जैसे आपको दिख रहा है। आज के दिन मार्केट ने नीचे ही क्लोजिंग करी है। तो हमारे को एक क्लियर कट यहाँ पे साफ दिखाई देगा। मार्केट ने बताया था मैंने 19,320 जो है ये एक नया सपोर्ट बनाया, 19,320 का एक नया सपोर्ट बन गया मार्केट के अंदर। तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर गया था और मार्केट एक वापस पुल बैक ले रहा है। अगर आप देखोगे तो मार्केट में आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन की है और ऊपर जाके वापस एक पुल बैक ले रहा है। अगर ये कंटिन्यू करता है यहाँ से तो हमारे को फिर ये नेक्स्ट टारगेट्स निकल के आएंगे, जो कि हमारा एक 600 का टारगेट है। और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर टारगेट जो है 680 का, 19,680 और 19,600। अगर ये 19,680 के ऊपर 700 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमारे को थोड़े बड़े बड़े टारगेट्स दिखाई देंगे डेली टाइम फ्रेम पे। तो जैसे आएगा मार्केट उस अकॉर्डिंगली देखेंगे। बट अभी निफ्टी में मेरे हिसाब से पोजिशनल जाना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि निफ्टी का चार्ट में थोड़ी रेजिस्टेंस है अभी इन लेवल्स पे। तो यहाँ पे थोड़ा पोजिशनल ट्रेड बनाना मुश्किल है। उससे बेटर कि आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखो, अगर आपको पोजिशनल बनाना भी है तो 44,000 के ऊपर। तो यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में इतना पोजिशनल के उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस जगह पे। तो अब चलते हैं और इंट्राडे की मूवमेंट की बात करते हैं कि क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है मेरे लिए वेडनेसडे के सेशन के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आज के दिन निफ्टी टोटल साइडवेज थी, कुछ नहीं किया आज के दिन पूरे मार्केट ने। कल के एनालिसिस में यही बताया था मैंने कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकले जो कि है 19,550, तो हमारे को नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आएंगे 19,600 का टारगेट निकल के आएगा। और ये 620 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हमारे को नेक्स्ट टारगेट जो मिलेगा वो 19,680 का मिलेगा। यही मैंने बताया था। बट मार्केट आज के दिन गैप डाउन खोला यहाँ पे और मार्केट ने नीचे सेलिंग आई, पुल बैक लिया और वापस सेलिंग कंटिन्यू। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया अपने 400 के लेवल पे और यहाँ पे धीरे धीरे करके और यहीं पे ही क्लोजिंग कर दी 460 के नीचे। मैंने डेली टाइम फ्रेम पे भी बताया था कि 460 आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चल सकते हो। मार्केट ने आप देखो यहाँ पे आया नीचे, ऊपर पुल बैक लिया और इसको काट दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो ट्रेल करके बैठे हो, आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी चाहिए अगर आप नीचे से पुट शॉर्ट करके बैठे हो तो। इस जगह आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे साफ देख सकते हो। और मेरे लिए अभी निफ्टी में कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं है। मेरे अकॉर्डिंगली आप पोजिशनल कुछ सेलिंग सेटअप बनाते हो, डायरेक्शनल स्प्रेड बनाते हो, कुछ बनाते हो, तो मेरे अकॉर्डिंगली अभी कोई निफ्टी में वो नहीं है, क्योंकि निफ्टी थोड़ा रेंज बाउंड ज़्यादा लग रहा है। निफ्टी के चार्ट में इतना मज़ा नहीं आ रहा डायरेक्शनल देखने में अभी इस टाइम पे। तो आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी टोटल साइडवेज है, कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ भी मूवमेंट नहीं है निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी अगर इसी रेंज में खुलता है 480, 19,480 से लेकर के 19,420 के बीच में, अगर इस रेंज के बीच में खुलता है और कुछ रेंज बनाता है यहाँ पे, कुछ भी रेंज बनाता है और नीचे की साइड में लेवल को काटता है 420 के, 19,420 के, तो हम इसको यहाँ तक आते हुए देख सकते हैं, जो कि है 19,370 तक हम आते हुए देख सकते हैं इस जगह पे। अगर ये 19,420 के लेवल को काटता है नीचे की साइड में इसी रेंज में खुल के, वो थोड़ी रेंज बनाता है, थोड़ी देर रुकता है 10-15-20 मिनट और फिर काटता है, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे इधर तक के टारगेट्स इस जगह पे, इस लेवल के बाद इतनी स्पेस यहाँ पे दिखाई देती है। और पोजीशन साइजिंग 25%। निफ्टी में तो आप 25% ही रखो, ऊपर की साइड में 25 रखो, नीचे की साइड में 25% रखो, दोनों साइड में 25% ही रखो निफ्टी में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने यहाँ पे जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था कंटिन्यूस, यहाँ पे आप दिख रहा है इस जगह पे 19,460 ही हमारा कंटिन्यूस रेजिस्टेंस बनता आ रहा है इस जगह पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। और आज ही मार्केट ने इसके नीचे कंसोलिडेट करके इस पे ही रेजिस्टेंस बनाया वापस से। मुझे लगा था ये 500 के ऊपर चला गया तो यहाँ पे आएगा, रुकेगा, फिर वापस उड़ चला जाता तो ठीक है, ये सपोर्ट बन जाता है हमारे लिए एक और। बट इसने आज के दिन इसको निकाल ही दिया, तो कोई पॉइंट नहीं रहा निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी का इस पर चार्ट थोड़ा मज़ेदार नहीं है अगर आप देखोगे तो डायरेक्शनल बेसिस पे। तो अगर निफ्टी इसी रेंज में खुलता है और अगर ये ऊपर की साइड में जाता है तो मेरे अकॉर्डिंगली 19,488, 488 इसके ऊपर आप एक देख सकते हो, जो कि गैप फिलिंग का ट्रेड रहेगा, वो जा आपको टारगेट्स मिल सकते हैं 19,520 तक के। ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं है। पोजीशन साइजिंग इसमें भी 25% ही मेरे अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। मैं इतनी ही पोजीशन साइजिंग देखूंगा इस जगह पे। अगर ये लेवल निकाल के यहाँ तक के टारगेट्स मुझे दिखाई देते हैं, अगर ये 520 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर मुझे सीधा सीधा यहाँ पे 550 का लेवल दिखाई देता है, जो कि है 19,550। तो यही आपके टारगेट्स रहेंगे अगर 488 को ये काटता है तो। इतने ही टारगेट्स रहेंगे 19,488 के ऊपर इस जगह पे। और अगर आप देखोगे मार्केट गैप अप खुल जाता है सीधा इसी रेंज में, 500 के ऊपर कहीं खुल जाता है तो 19,550 पे जो रेंज बनाएगा उसके ऊपर अगर ये निकलते हैं यहाँ पे रुक के थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर निकलता है तो मेरे को फिर वही टारगेट्स मिलेंगे जो मैंने कल की वीडियो में बताया था 19,600। और उसके बाद 19,600 के ऊपर अगर कंटिन्यूस 620 के ऊपर ट्रेड करता है तो 19,680
ये हमको टारगेट निकल के आएगा। डे इंट्राडे का जो भी टारगेट निकल के आएगा ये निकल के आना चाहिए। नीचे की साइड में इतनी ही मूव रहेगी, ज़्यादा मूव नहीं रहेगी। जैसे बताया 19,320 एक ये थोड़ा हमारे लिए अब नया सपोर्ट बना दिया निफ्टी ने, तो यहाँ पे हो सकता है आए। अगर ये गैप डाउन खोलता है इस जगह भी खुलता है और फिर वापस ऊपर जाता है तो इस रेंज को आप ट्रेड कर सकते हो, बट पोजीशन साइजिंग उसमें भी 25% ही रखना। और अगर ये यहाँ पे खुल के नीचे गैप डाउन खुल के इस रेंज को निकालता है तो यहाँ से हमारे को फिर एक नीचे के टारगेट्स निकल के आ सकते हैं, जो मैंने पहले भी बताए थे कि 19,320 के अगर नीचे निकलेगा तो हमारे को यहाँ पे 19,275 तक का एक टारगेट निकल के दिख सकता है इस जगह तक का। इतनी मूव हमारे को दिखाई दे सकती है। बचा हुआ नीचे की साइड में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है अभी, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस मार्केट क्लोजिंग अपनी कोशिश, सेलर कोशिश करते हैं नीचे ले जाए, बट मार्केट ऊपर जाके कहीं क्लोजिंग कर रहा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखो गैप डाउन खोला मार्केट ने, धीरे 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 करते हुए मार्केट ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। ठीक है, आप रोज़ का पैटर्न देखो, मार्केट में रेयरली 1-2 दिन होंगे मेरे ख्याल पीछे अगर हम देखेंगे चार्ट के अंदर भी आप देखोगे यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट की ओपनिंग हो रही है, मार्केट में नीचे सेलर कोशिश करते हैं, मार्केट ऊपर चला जाता है। सेलर ने कोशिश करी नीचे गिराने की, वापस मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाके क्लोजिंग। यहाँ पे टोटल साइडवेज ही रहा मार्केट ने, फिर एंड में थोड़ी क्लोजिंग नीचे करी, बट अगले दिन गैप डाउन खुल के भी मार्केट ने इस लेवल पे अपनी रेजिस्टेंस पे जाके ही क्लोजिंग करी आसपास इस जगह पे, और यहाँ पे गैप अप खुल गया। अब वहाँ पे सेलर ट्राई कर रहे हैं कि ये इसके ऊपर ना निकले, क्योंकि मैंने जैसे बताया था 19,500 हमारी एक मेजर रेजिस्टेंस है इस निफ्टी में, तो इसके ऊपर ना निकले, तो उन्होंने आज कोशिश करी है। अगर ये फेल होती है मार्केट वापस इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो अब शायद ये थोड़ी होप छोड़ेंगे और थोड़ा ये इस लेवल तक आ सकता है, उसके ऊपर फिर आगे के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ होती है, आप भी नोटिस किया करो कि मार्केट में क्या किस तरफ है, तो इसलिए अपनी पोजीशन साइजिंग उससे क्या आप अपनी पोजीशन साइजिंग अच्छी अपने समझ सकते हो आप मार्केट के ट्रेंड में क्या है। अगर मार्केट हमारे को इंट्राडे में नीचे का थोड़ा छोटा मोटा ट्रेड मिलता है तो हम 25% करेंगे। उससे आपको ये समझ आता है कि अगर मार्केट में थोड़े यहाँ पे आपको दिख रहा है बायर थोड़े कंट्रोल में है, सेलर इतने कंट्रोल में नहीं है। सेलर कोशिश कर रहे हैं बट बायर इसको कंट्रोल करके थोड़ा बहुत ऊपर ही ले जाके क्लोजिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बट अभी निफ्टी में आप देखोगे तो यहाँ पे ना तो ज़्यादा बायर कंट्रोल में ना सेलर कंट्रोल में, इस जगह थोड़ा साइडवेज ही रेंज बाउंड ही है ये थोड़ा रेंज बाउंड ही लग रहा है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा कुछ वो नहीं है। तो इसलिए निफ्टी के अंदर पोजीशन साइजिंग दोनों साइड में मेरे अकॉर्डिंग 25% ही होनी चाहिए। अगर आप 100% जो भी यूजुअल क्वांटिटी है उसे उसका 25% ही ट्रेड करना चाहिए। इससे क्या है कि आपके पुराने जो ट्रेंड के प्रॉफिट्स हैं वो बचेंगे, कैपिटल बचेगी आपकी ऐसे मार्केट के अंदर जहाँ पे कोई मूव ही नहीं है। यहाँ पे देखो कुछ मूव नहीं है, यहाँ पे अगर आपने इस जोन में ट्रेड किया होता कितने घंटे हैं ये, तो आप फंसते ही फंसते इसमें। ये 12 बजे से पहले इस जोन में फंस चुका है, इतनी छोटी सी रेंज में इसने 12 बजे से पहले आज के पूरे मतलब सेकंड हाफ तो हाफ उससे पहले का भी आधा घंटा इसने इसी रेंज में बिता दिया है, कुछ नहीं किया। यहाँ पे कोई ट्रेड लेगा ऊपर का स्टॉप लॉस कटेगा, कहीं का भी ट्रेड ले लो आपके स्टॉप लॉस कटते रहेंगे। तो ऐसे उसमें या तो आप नीचे से पुट राइट कर दो, ऊपर से कॉल राइट कर दो, रेंज बाउंड है जो आपको थीटा डिके मिल गया इसके बीच का, वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन सेलिंग तो ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में अच्छी, अगर आप ऐसे ओटीएम राइट कर देते हो या कुछ सेलिंग कर देते हो तो वो अच्छा है, वरना ऑप्शन बैंक के हिसाब से तो बहुत ही ख़राब मार्केट है। ऑप्शन बैंक का तो मार्केट है ही नहीं, ये जो पैटर्न है तो ऑप्शन बैंक का है ही नहीं। ऑप्शन बैंक में तो हमको ट्रेंड चाहिए, तो ट्रेंड अभी थोड़ा निफ्टी में नहीं दिखाई दे रहा है इतना, एज सच कोई क्लियर कट ट्रेंड नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा मार्केट रेंज बाउंड है निफ्टी के अंदर। और आगे वाले दिनों में देखते हैं निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है, कैसे जाता है, तो एनालिसिस में वो मैं बताते ही रहूँगा आप लोगों को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों की दिवाली कैसी गई और आप लोग अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करके बैठे हो नहीं बैठे हो इस मार्केट में। क्योंकि इस नवंबर के महीने में अभी तक तो मार्केट में एज सच इंट्राडे में तो कोई मूवमेंट नहीं मिला है डायरेक्शनल, इतना कुछ खास इतना बड़ा मूवमेंट नहीं मिला अभी तक। तो आई होप आने वाले दिनों में थोड़ा कुछ मूव मिले, चाहे ऊपर का हो नीचे का हो, देखते हैं मार्केट कुछ तो ट्रेंड डिफाइन करे। क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम से अगर आप देखोगे, वैसे तो मार्केट धीरे धीरे करके नीचे से अपने ऊपर आ ही गया, तो एक तरीके से आप ट्रेंड में ही है, मार्केट पुल बैक लेके ऊपर गया भी है, बट सब ना गैप अप में गया है, यहाँ पे इंट्राडे में नहीं गया है। तो इंट्राडे का जो ट्रेंड है मार्केट एक कुछ बड़ा इंट्राडे में हर महीने कुछ ना कुछ एक ट्रेंड 2 दिन 3 दिन तो ट्रेंड आते ही आते हैं, तो वो 2-3 दिन ही आपको बस ट्रेड करना, वही पॉइंट्स कैप्चर करने होते हैं और आपको पूरा महीने बराबर हो जाता है उसके अंदर। तो उन दिनों के लिए आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। तो आई होप तब तक आप अपने कैपिटल को मत ब्लो आउट करना, इसलिए एकदम मिनिमल पोजीशन साइजिंग से ट्रेड करो, और ना भी ट्रेड करो तो ज़्यादा बेटर है इन रेंजेस के अंदर। ऐसी रेंज में ट्रेड ना भी करो तो ज़्यादा बेटर है ट्रेड करने से। अच्छा छोटे मोटे ट्रेड मिस होंगे पर बड़ा ट्रेड मिस नहीं होगा आपका इस रेंज के अंदर। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।